नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे तो आज 29 अगस्त है। आज हम सबको इंतजार था कि अदालत में सुनवाई होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया, कल ही बता दिया था कि अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि छुट्टी डिक्लेयर हो गया। और छुट्टी के लिए जो सारी बातें हुई उस सब पर हमने चर्चा कर ली है। आपको मालूम है, आज 29 अगस्त को हम सबको इंतजार था कि अदालत में सुनवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन खैर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, जब ये सुनवाई नहीं हुई तो कल रात हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा इस खबर को तो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक का ये सबसे चौंकाने वाला खबर है, अब तक का। तो एक तरफ तो हम निराश थे कि आज 29 अगस्त को सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो नहीं पाई। अब तारीख लगेगी तो क्या होगा? लेकिन एक ऐसी खबर आई मित्रों, जिसने हमें भी बहुत राहत दी और आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत राहत होगी। और फिर एक बार मैं कहूंगा कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है ईश्वर। और ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है जो बड़ी तेजी से हो रही है। एक तरफ गैंगस्टर हैं जो हर चीजों को दबाने में, छुपाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ ईश्वर का प्रकोप है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोज डेवलपमेंट हो रहा है, रोज। और प्रत्येक दिन के डेवलपमेंट में आपके सामने आकर के डिस्कस करता हूं। आप भी इंतजार करते हैं कि आज क्या नया है। आज एक बहुत बड़ी बात है, नई। और वो नई बात है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अपेक्षाएं थी, पीछे से वो मदद कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा सबूत कल देर रात बल्कि हमको मिली सूचना कि, और मुंबई के ईमानदार पुलिस वालों को मैं फिर एक बार सैल्यूट करूंगा, फिर सैल्यूट करूंगा। ईमानदार पुलिस वालों ने हमें बताया कि सचिन वाजे ने बगावत कर दी है। अपने ही गैंग में बगावत कर दी है और उन्हें लगता है कि ये लोग तो मलाई खा रहे हैं और मुझे फंसा दिया, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। हालांकि एक और बात उन्होंने बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि जेल में वो राजा की तरह रह रहे हैं, माननीय सचिन वाजे, राजा की तरह। और किसी को जब भी उनसे मिलना होता है, उनके परिवार वालों को, और सब सारा कुछ सेट है जेल में, कोई दिक्कत नहीं है उनको, आराम की जिंदगी है। लेकिन जेल तो फिर भी जेल है साहब, वहां वो सुरक्षित भी हैं। इस बीच में दो खबर मैं आज आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। एक तो ये जो गैंगस्टर है जिनके खिलाफ सचिन वाजे ने बगावत कर दी है, हमें जानकारी मिली कि सचिन वाजे को एलिमिनेट करने की प्लानिंग गैंगस्टर के बीच में हो रही है। मतलब रास्ते से सचिन वाजे को हटा दो, क्योंकि सचिन वाजे वो कड़ी है जिसके पास सारे सबूत हैं। और अगर सचिन वाजे अप्रूवर हो गया, टर्न कर गया किसी न किसी कारणवश, तो फिर हम लोगों का बचना तो नामुमकिन है। सचिन बाजे भी बहुत ही खेले हुए खिलाड़ी हैं साहब, घाट घाट का उन्होंने पानी पिया है। तो सचिन बाजे ने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग हमें एलिमिनेट कर दे, तो उन्होंने इन लोगों के कहने पर जो जो कुकृत्य किए थे उसका टोटल रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करके अपने एक खास मित्र के पास रख दिया है और उन्हें कह दिया है कि संभव है कि ये लोग मुझे एलिमिनेट करने की प्लानिंग करें, क्योंकि मैं अभी अंदर हूं और मेरे पास वो सारे लोग नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए जिनके बिना पर मैंने ये सारा काम किया है। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ,
जेल के अंदर भी हो सकता है, जेल के बाहर भी हो सकता है, मेरे परिवार वालों के साथ हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी बात मेरे साथ करने की इन लोगों ने हिमाकत की, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें हम सबसे पहले डुबो देंगे। उन्होंने सारे सबूत, सारे डिजिटल सबूत, कब, क्या, किससे बात हुई, कौन आदेश दे रहा है, फोन के रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सबको लेकर के उन्होंने रिस्टोर करके अपनी ईमानदारी से अपनी वर्दी की लाज रखते हुए अपने मित्र को हैंड ओवर कर दिया है। और बड़ी चतुराई से यह बात हम तक पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढा। 1 2 3 4 5 पता नहीं इस चेन में कितने होंगे जहां से हम तक ये जो खबर आ रही है कि उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए। बाकी मीडिया वाला तो नहीं चलाएगा। क्यूबाइब तक ये खबर पहुंचा दीजिए। क्यूबाइब वाले बड़े दिलेर हैं और डरने वाले नहीं हैं। क्यूबाइब वाले जनता को ये बता देंगे और उससे उनके कान खड़े हो जाएंगे और शायद तब मेरी जान बच जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हम तक ये सूचना आई, हम अब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे मैसेज दिया वो पुलिस के साथ मिलकर के बड़े दिनों से कई सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि क्यूबाइब अकेला एक नेटवर्क है जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। तो जाहिर है उनको हमारे बारे में तहकीकात करना, हमारा संपर्क ढूंढना, और वो संपर्क करके हम तक उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि हमने वो सारे डिजिटल रिकॉर्ड एक जगह रख दिए हैं। अब मैंने उनसे पूछा संदेश वाहक से कि ये बताओ, जिस जो सब बात हम कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है ना? तो कहा, साहब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सच है या गलत है, लेकिन आप देश की सेवा कर रहे हैं। भरवेटम ये शब्द था उनका। उन्होंने कहा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं और अत्याचारियों के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम भी आपके साथ हैं। पहली बार हो रहा है मित्रों, पहली बार। ऐसा कभी किसी, हमने मीडिया में इस तरह से कई हमारे पास संदेश आते रहे, पूर्व में भी, आज से 10-15 साल पहले भी इस तरह से संदेश आते थे। जब जो जो कॉन्फ्लिक्ट में फंसे होते थे वो हम तक सूचना पहुंचाते थे, जब फील्ड रिपोर्टिंग होती थी। तो अब हम तक वो सूचना पहुंच रही है और कहा कि ये सूचना हमने इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पहुंचा दी है। अब इंटेलिजेंस एजेंसी को हमने जो पहुंचाई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन सरकार के संज्ञान में हमने ये डाल दिया है। और मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप सोचिए, सोचिए मित्रों, यह है क्यूबाइब की क्रेडिबिलिटी, यह है आपके अपने चैनल की साख। जो जेल से पुलिस वाले जो उनके खिदमतगार थे, अब क्यूबाइब पर भरोसा उनको हो रहा है और वो कह रहे हैं कि उन तक संदेश पहुंचाओ। मैंने फिर कहा कि ये बताइए कि जो कुछ भी बात हम लोग बोल रहे हैं और सचिन वाजे के ही बारे में बोल रहे हैं कि वही किंग पिन है, तो सच्चाई क्या है? कहा, साहब हम तो बहुत छोटी मछली हैं, बहुत बड़े बड़े खेल हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि वो सारे डिजिटल सबूत एक खास पुलिस वाले के पास मौजूद है और उनका वो क्लोजेस्ट पुलिस वाला है और उसकी कई कॉपी हो चुकी है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो फिर दूसरे के पास, दूसरे के ऊपर अटैक होता है तो तीसरे के पास वो डिजिटल प्रूफ मौजूद है। मेरा ये दूसरा सवाल था कि क्या सचिन वाजे अप्रूवर, गवर्नमेंट अप्रूवर बनने के लिए तैयार है? और अगर तैयार है तो वो भी हमें बताइए। उन्होंने कहा कि सर वो इंतजार कर रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं वो। अगर तेल की धार
ऐसी ही रही कि उनका जेल जाना तय है, तो वो अप्रूवर बन जाएंगे अप्रूवर। लेकिन उनको भी चिंता सता रही है अपने परिवार की। अब आप देखिए, जो उस दलदल में फंसा हुआ है खुद, तो वो दलदल कैसा है, कितना गहरा है, उसको मालूम है। वो तो फ्रंट मैन थे, तो उनको तो मालूम है कि ये लोग कितने गंदे लोग हैं। इनमें कोई दया क्षमा कुछ भी नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी अय्यासी के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि असल में उनको अपने परिवार की चिंता हो रही है। उनको यह लग रहा है कि हमें तो ये कर ही देंगे, हमारे परिवार पर भी इनका अटैक हो सकता है। तो ये हमने कहा कि ये संदेशा वो हम तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं, बात क्या है? तो कहा कि साहब, बात यह है कि उनको अब इस बात का इल्म हो गया है कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो, वो कानून मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में है, और वहां से कोई बचने के आसार नहीं है, लंबा जितना खिंच जाए। जितने सारे सबूत है ना, वो सबूत आप लोगों के पास भी बहुत पुख्ता सबूत मौजूद हैं। और खास तौर से उस शख्स ने कहा कि जिस दिन आपने फोटोग्राफ दिखाया था दिशा का, उस दिन से सचिन वाजे पूरी तरह से बदल चुका है। जेल में सचिन वाजे ये इंतजार कर रहा है कि किस दिन हियरिंग शुरू हो रही है और ये दिशा कौन सी पकड़ रही है, बस उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस इंतजार के पहले चूंकि वो पुलिस की वर्दी में बहुत बड़ा बड़ा सब काम किया है, तो अब तक तो उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रुख है, तारीख भले ही पड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस तरह से मामला जनमानस में चला गया है, तो सचिन वाजे इंतजार कर रहा है कि अगर अदालत ने शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और सरकार को नोटिस भेज दिया, तब क्या होगा? फिर कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मित्रों, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 29 अगस्त, तीनों तारीख को टाल दिया गया। इसीलिए अब आप समझ रहे हैं ना खेल कितना बड़ा है। वो इंतजार कर रहा है अदालत में कि अदालत का रुख क्या होता है, और इसीलिए 7, 14, 29 टाला जा रहा है, टाला जा रहा है। जितना हो सकता है टालो, जितना हो सकता है टालो, जितना हो सकता है भ्रम फैलाओ, सबूत को डिस्ट्रॉय करो। लेकिन उनकी सारी बातचीत मैं अब आपके सामने रिवील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप जो ये बात कह रहे हैं परमबीर सिंह के बारे में, ये बात उन्होंने कहा कि आप 100% सही कह रहे हैं। परमबीर सिंह इज द रियल किंग पिन। और बोला कि ये बात देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है, उनको मालूम है, पूरी तरह से मालूम है परमबीर सिंह के बारे में। तो साहब सचिन वाजे तो वो है ही, वो तो क्रिमिनल है, वो तो डिक्लेयर्ड है, उसने किया है, उसको तो सब मालूम है ही। लेकिन साहब खाली सचिन वाजे को सजा मिल जाए ऐसा मत करिए। सजा अगर मिले तो सचिन वाजे के साथ साथ पूरे कुनबे को सजा मिले, यह दरखास्त वो हमसे कर रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए साहब कि अगर सजा मिले तो पूरे कुनबे को मिले, केवल सचिन वाजे को सजा ना मिले। वो तो फंस चुका है। और इन लोगों की प्लानिंग यही होती है कि किसी एक को बलि चढ़ा दो और बाकी को बचा लो। और ये जो कुकृत्य में शामिल होने वाले लोग होते हैं, उनको मालूम होता है कि हमारी बलि चढ़ भी सकती है, तो जब तक वो बचते रहते हैं। और जब उनको लगता है कि हम अब क्रॉस बॉर्डर पे आ गए हैं, बिल्कुल साफ आखिरी मुहाने पर खड़े हैं, अब यहां से कहीं इधर जाएंगे तो कुआं, उधर जाएंगे तो खाई है, तब उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि सचिन वाजे ये संदेश इंटेलिजेंस तक भी पहुंचाई है और खास तौर से क्यूबाइब तक पहुंचाने की उन्होंने बात कही है। मैंने कहा कि सचिन वाजे क्या हमारे शो को देखता है, उसको मोबाइल की ये उपलब्ध है? और उन्होंने कहा कि जिस जेल में सचिन वाजे हैं, वो सचिन वाजे ही नहीं, पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन क्यूबाइब देखता रहता है, पूरा का पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन।
उन्होंने कहा कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, मुंबई हाई कोर्ट क्यूबाइब को देखता रहता है। और इसीलिए उन्होंने खास तौर से आग्रह किया कि क्यूबाइब तक ये मैसेज पहुंचा दो किसी तरीके से, कि उनके पास जो डिजिटल सबूत हैं, वो सारे सबूत उन्होंने हैंड ओवर कर दिए एक पुलिस वाले को। मैंने कहा कि कम से कम उस पुलिस वाले का, बोला नाम तो नहीं बताऊंगा सर। हमने कहा एरिया बता दो, एक्टिव है या रिटायर हो चुका है? बोला सर एक्टिव है, वो पुलिस में है, वो पुलिस में है। और ये उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये पुलिस जो है, जिसके पास ये पहुंचा है, ये सचिन का बहुत क्लोज है कि नहीं है। तो कई बार अब वो किसी ऐसे लोग जो होते हैं सर, कहा कि ऐसे लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो एक इक्का अपने पास रखता है कि जब वो नौबत आएगी तो वो चाल चल दी जाएगी। मैंने बहुत सटीक तरीके से उनसे एक सवाल पूछा। हमने कहा कि जैसे सचिन वाजे कह रहे हैं, क्या रिया चक्रवर्ती भी कह रही है? बोला रिया चक्रवर्ती कह नहीं रही है, रिया चक्रवर्ती धमकी दे रही है। सचिन वाजे तो किसी को बोला नहीं है सर, ये तो आप तक संदेशा पहुंचाने के लिए कहा, हमने पहुंचा दिया है। रिया चक्रवर्ती तो धमकी दे रही है कि अगर मुझे जेल हुआ तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए सारा कुनबा उसको बचाने पर लगा हुआ है। वो तो ओपनली धमकी दे रही है। तो हमने कहा फिर तो रिया की भी जान खतरे में होगी। कहा हो सकता है सर, रिया की जान खतरे में है। फिर हमने कहा कि रोहन रॉय की भी खतरे में है। बोला सर 100% खतरे में है रोहन रॉय की जान। हमने कहा रोहन रॉय कहां है? बोला वो मुझे मालूम नहीं है। हमने पूछा कि रोहन रॉय को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? बोला ये मैं नहीं बताऊंगा सर, आपको सब मालूम है। हमने कहा रोहन रॉय मुंबई में है या रोहन रॉय मुंबई से बाहर है? बोला ये भी मुझे नहीं मालूम सर, वो कहां है। हमने पूछा कि किसके किसके जान पर खतरा है। मैंने 3 नाम लिए। मैंने कहा कि एक नाम तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सचिन वाजे की जान के खतरा को खतरा है, रोहन राय को खतरा है, रिया चक्रवर्ती को खतरा है, और किसको खतरा है? बोला सर वहां तो खतरा बहुतों के जान को है, लेकिन किसको किससे है, ये सब दबी जुबान में छुप छुप करके सारा छुपा हुआ है मामला। सब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का कि कोर्ट किस दिशा में पहुंचता है। हमने कहा कि मेरे जान को भी खतरा है। कहा सर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, आपकी जान को खतरा है या नहीं है। आपने तो सर बांध ही लिया है कफन, तो उसका क्या कहना है सर? आपको धमकी आई? हमने कहा एक दो धमकी आई थी, उसकी परवाह मैंने की नहीं, और देखी जाएगी। हमने कहा योगी बाबा के राज में हम रहते हैं, तो हम तो डरते नहीं हैं। योगी बाबा जब तक हैं तब तक समझिए कि बड़ी मजबूती से, और जब तक आपकी कृपा है, जब तक हमारे दर्शकों का प्रेम है, स्नेह है, इनकी दुआएं हैं, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात उन्होंने बताई। हमने उनसे पूछा कि सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनके नाम पर यह सारा उगाही था? बोला सर सचिन वाजे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है, और मुंबई में रहने के कॉस्ट बहुत हैं, और आपने एक दिन शो में कहा था कि एक एक पुलिस वालों के सैकड़ों करोड़ रुपए हैं। तो पैसे तो एक पहली वजह है, और दूसरा कि पावर के साथ करीब होकर के ना वो अपने अपने महकमे में रौब दिखाते हैं। और ये सचिन वाजे ही नहीं है सर, बहुत सारे ऑफिसर हैं जो ये दिखाते हैं कि मैं सीएम के करीब हूं, मैं सीएम के परिवार के करीब हूं, मैं कमिश्नर के करीब हूं। ये सब दिखाने का पुलिस डिपार्टमेंट में ही चलते रहता है रौब। एक तो पैसा, और दूसरा अपनी रुतबा दिखाने का, ये सब चलता है। मैंने पूछा कि रुतबा दिखाने, पैसे कमाने के लिए आप इतना बड़ा कुकृत्य करेंगे, मर्डर कर देंगे ब्रॉड डे एंड लाइट में? कहा हाँ सर। हमने कहा कि एक पत्रकार के खिलाफ गलत केस रजिस्टर किया, उसको घसीट के लाया। बोला सर घसीट के नहीं लाया, उसकी पिटाई की, उस पत्रकार महोदय की बाजाप्ता पिटाई की है, धक्का मुक्की, पीछे से कोई इस तरह से उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया है।
इस तरह का ये काम करने वाला था सचिन बाजे। खैर, अब तो मुझे दया आ रही है सचिन बाजे पर मित्रों। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपने मेरे तक ये संदेशा पहुंचाया है तो मेरा भी संदेशा सचिन बाजे को पहुंचा दीजिएगा। मैंने कहा सचिन बाजे को कहिएगा कि अपनी आत्मा एक बार खोल लें, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानें और वो सरकारी गवाह बन जाएं। उनके पास सारे राज हैं, ठाकरे के भी और परमवीर सिंह के भी। और मैंने कहा कि मैं कल जब ये पब्लिक में जाकर के ये बात बोलूंगा तो ऑन एयर उनसे अपील करूंगा, सचिन बाजे से, उनसे तो कहना ठीक नहीं है, सचिन बाजे से अपील करूंगा कि सचिन बाजे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और एक बेटी के पिता को न्याय दो और कह दो आकर के कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मारने वाले ये लोग हैं, मैंने इनको बचाने का पाप जरूर किया है। कह दो आकर के ये बात। सुशांत की आत्मा भी तुम्हें दुआ देगी और दिशा की आत्मा भी दुआ देगी और सब ऊपर वाले हैं, हो सकता है कि तुम बच जाओ, मुमकिन है तुम बच जाओ, वरना तुम्हारे बचने की कोई 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 रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है तुम्हारे बचने की, क्योंकि पूरे केस में सबसे आगे तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर ही सारा नाम है। तुम्ही ने मालवानी पुलिस स्टेशन से लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के सब कुछ को तुमने ही खेल किया है। मर्डर का चार्ज अलग तुम्हारे ऊपर चल रहा है। तो मैं तुमसे यह अपील कर रहा हूं कि मेरी अगर मुझ तक तुमने अपना संदेश पहुंचाया है तो मैं तुम्हें यह संदेश पहुंचा रहा हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, न्याय के लिए खड़े हो जाओ और जाके कह दो कि ये लोग हैं, इन लोगों ने दिशा की हत्या की है, इन लोगों ने सुशांत की हत्या की है और मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैंने इन लोगों को बचाने का पाप जरूर किया है, मैंने मारा नहीं है, मैं मारने में शामिल नहीं हूं, मैं हत्या करने में शामिल नहीं हूं मिलॉर्ड। तो निश्चित रूप से दिशा और सुशांत की आत्मा तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर नहीं, और अगर मेरे इस अपील को नहीं सुन रहे हो तो फिर ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। चाहे तुम अपने सबूत इधर रख दो उधर रख दो, सबूत तो ठीक रख रहे हो, क्योंकि फंसेगा फिर वो, ये अच्छी बात है कि उसको नहीं, वो तो नहीं छूटेगा, उसको जेल भेजने के लिए एनफ सबूत हमारे पास हैं, एनफ सबूत। और एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं, नीलेश ओझा जी ने कहा एक सबूत ही काफी है फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए, खाली हियरिंग शुरू तो हो, ट्रायल तो शुरू हो। और नीलेश जी तो कहते हैं आधे घंटे में केस खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में इनके पास कोई डिफेंस नहीं रहेगा। और इसीलिए इन पापियों को पता है कि जिस दिन केस की हियरिंग शुरू हुई इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनका जेल जाना, फांसी पर झूलना तय है, क्योंकि अब तो ग्रॉस इनजस्टिस कर रहे हैं, ग्रॉस, पूरी तरह से अब तो संलिप्तता साफ दिख रही है। कैसे पूरे केस को अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, तुम कहते कि जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करे, जल्द से जल्द कोर्ट सुनवाई करे और मैं जब तक इस केस से बरी नहीं होऊंगा मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों नहीं कह रहा आदित्य ठाकरे? ऐसा क्यों नहीं कह रहा उद्धव ठाकरे? और परमवीर सिंह तो चुप्पी लगा के भाग गया है, वो तो ना कुछ बोल रहा है ना कुछ कह रहा है। मुलाकात का सिलसिला, हाँ एक और बात कहा, एक और बात उन्होंने कही कि सर परमवीर और रिया चक्रवर्ती एकदम टच में है और गोवा भी जाकर के उसकी मुलाकात होती है, मुंबई में भी मुलाकात होती है और जब विदेश में रहती है तब भी इनकी बात होती रहती है, परमवीर और रिया की, बिल्कुल टच में है। और परमवीर को यह मालूम है कि अगर रिया पकड़ी गई, जिसके पकड़े जाने के पूरे चांस हैं, तो हमारा सब पोल पट्टी खुलेगा। क्यों? क्योंकि परमवीर और रिया के और आदित्य के राज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हजारों पेज में लिख दिया है, हजारों पेज में लिख दिया है। तो ये जो संदेश वाहक थे उन्होंने ये भी मुझे बताया। तो एक बात तो तय हो गई मित्रों कि क्यूबाइब का अभियान रंग ला रहा है, आप सबकी लड़ाई रंग ला रही है। और कल का जो संदेश है उसने इतना हौसला दिया, मैं थोड़ा डिमोरलाइज था
कि ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं 29 अगस्त का, लेकिन खौफ इतना गहरा है ना उस पक्ष में, उसका सबूत तो साफ-साफ आ गया हमारे सामने कि उनको मालूम है कि 7, 14, 18, 29 जो भी हो जाए, अगस्त हो जाए, सितंबर हो जाए, महीने तो आएंगे। क्यूबाई पीछे हटेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन हटेगा नहीं, नीलेश ओझा की टीम हटेगी नहीं पीछे। और इसमें एक नहीं 50 लोग खड़े हैं और इस लड़ाई में कोई किसी को खरीदने की स्थिति में नहीं है। कोई नहीं। मैंने कहा ना मोदी खरीद सकते, ना अंबानी खरीद सकते, ना अडानी खरीद सकते। कोई नहीं खरीद सकता है। ये लड़ाई जनता की है और मैंने समर्पित किया है इस लड़ाई को। तो इसलिए सचिन बाजे में भी खौफ है। सचिन बाजे भी ये संदेशा पहुंचवा रहे हैं। तो समझ लीजिए आपकी लड़ाई कितनी दमदार है। किसी की हिम्मत नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ये देवेंद्र फडणवीस और ये वो उसको बचा ले जाएगा। नहीं बचेगा। ऐसे सबूत हैं। और अब तो ये सबूत खुद ही कह रहा है साहब। खुद सचिन बाजे वो सारे सबूत, डिजिटल सबूत भेज रहा है। मतलब ये हुआ कि सचिन बाजे गवर्नमेंट के अप्रूवर बन सकते हैं। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हियरिंग शुरू होने का। मतलब किस करवट ऊंट बैठेगा, बस इसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऊंट ने करवट लिया न्याय के पक्ष में, सचिन बाजे सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले डूबती हुई नाव से सबसे पहले कूदेगा सचिन बाजे और कहेगा साहब मैं मुझे इससे बचा लीजिए। ये सारा खेल किया इन लोगों ने, बस इंतजार कर रहा है। तो ये बड़ी बात आज मुझे आपसे शेयर करनी थी। और संजोग देखिए कि 29 अगस्त मतलब 28 अगस्त की रात को, 29 अगस्त के पिछली रात को यह संदेश आया, जब आप और हम दोनों एक प्रकार से थोड़े निराश थे। मैं तो उस तरह से निराश नहीं होता हूं, लेकिन इंसान हूं तो ये खौफ तो होती ही है कि तारीख पर तारीख लग रही है। हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं और ये इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो चलते चलते कहते हैं, कह दो आसमां से कि वो अपना लंगर उठा ले, हम भी तूफान की जिद देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।